हाँ ज्येष्ठा, तुम भले लड्डू को फेंक दी हो, तुम भले लड्डू ना खा रही हो, पर ज्येष्ठा तुम बड़ी दुखी हो, तुम्हारे दुख का निवारण हम क्या करें। तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारी वाणी से तुम अच्छा ना तो दुनिया के लिए सोचती हो और ना अच्छा करना जानती हो। जब तुम दुनिया का अच्छा नहीं करना जानती तो कोई तुम्हारा अच्छा होगा क्या? अरे बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? कोई अच्छा होगा? आप दुनिया के लिए गलत करोगे तो गलत आपके साथ होगा। फिर भी ए दरिद्रता, ए ज्येष्ठा, आज शनिवार का दिन लक्ष्मी और नारायण तुमसे मिलने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आए हैं। इसलिए जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर जड़ के पूजन कर कर, दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर दिया लगाएगा, उसके घर में हम दोनों लक्ष्मी नारायण उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके घर तक जाएंगे। किसके घर तक? कौन से दिन? शनिवार। इसलिए सारे दिनों में श्रेष्ठ दिन है शनिवार, पीपल के वृक्ष की पूजन के। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण स्वयं ज्येष्ठा से कहते हैं, ज्येष्ठा दीदी हम आपसे मिलने के लिए शनिवार को आप पीपल के वृक्ष में रहोगी और शनिवार के दिन हम आपके यहाँ आएंगे। और सुन दरिद्रता, अगर कोई पूजन करने के लिए आए, कोई धूप बत्ती करने के लिए आए, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई धूप बत्ती लगाए, अगरबत्ती लगाए, जल चढ़ाए, दिया लगाए, तो तू उसके साथ कभी ना जाए। हाँ, एक दिन देता हूं तेरे को जाने के लिए। नारायण कहे किसको? ज्येष्ठा से कह रहे हैं। ज्येष्ठा थोड़ी आवाज बढ़ाइए। एक तुझे एक दिन दे रहा हूं, वो दिन है रविवार। पीपल के पेड़ के नीचे ज्येष्ठा तू रहेगी। इस दिन जो परिक्रमा करेगा, जो पूजन करेगा, उसके घर में तू उसके साथ पीछे पीछे जाएगा। कौन से दिन? रविवार। इसलिए केवल हिंदू धर्म में एक दिन रविवार का ऐसा है जिस दिन हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत पीपल के वृक्ष के नीचे ना तो परिक्रमा लगती है, ना दिया बत्ती लगता है। क्योंकि उस दिन दरिद्रता, उस दिन ज्येष्ठा बैठकर, क्योंकि इसको तो स्थान नहीं मिल रहा ना जाने का, इसको तो जगह कहां मिल रही है? इसको जगह कहां मिली? जो कांटे के पौधे लगे हों, जो नीम का पेड़ हो, जो बमुल आदि का वृक्ष हो, जो आदिक वृक्षों का व्याख्यान यहाँ वर्णन किया गया है, सारे वृक्षों का वर्णन किया गया, तो उसके यहाँ जाएगी। तो जो गलत स्त्री हो उसके यहाँ जाएगी, जिसके यहाँ झूठे बर्तन पड़े रहे तो उसके यहाँ जाएगी। तो दरिद्रता खुद कहती है अगर किसी के यहाँ ये मिला ही नहीं तो मैं किसके यहाँ जाऊंगी? तो कह दिया रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आए, परिक्रमा लगाए, रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर तेरी पूजन करे वृक्ष की, बस तो उसी के पीछे चलिए। कौन सा दिन? पर सुन, भगवान विष्णु कह रहे हैं, ए दरिद्रता, ए ज्येष्ठा, ज्येष्ठा जी सुनो, एक काम आपको और देते हैं। आप दुनिया का समृद्धि, जब आप स्वयं दुनिया के घर ढूंढ रही हो रहने के लिए, अगर कोई कन्या कुमारी अवस्था में, कोई वर कुमारी अवस्था में रविवार के दिन अगर आपकी पूजन करे, तो जैसे आप घर को ढूंढ रहे हो ऐसे ही उसको वर की प्राप्ति हो जाए। काय की प्राप्ति हो जाए? वर की। तो जिसकी जो कन्या कुंवारी रहती है, वर कुंवारा रहता है, केवल उसके लिए रविवार की छूट दी गई। काय के लिए? विवाह के लिए। बाकी की लक्ष्मी के लिए नहीं, संपदा के लिए नहीं, कोई सी रोग मुक्ति के लिए नहीं, केवल विवाह के लिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा दिया लगाकर कर सकते हो। और कहते हैं फिर उससे हमारा विवाह मात्र 3 महीने में पक्का हो जाता है। 3 महीने।
जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता वो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन घी का दिया लगाए, 2 गोल सुपारी रखे, उसकी पूजन करे, कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करे और सुपारियों को उठाकर वापिस कटोरी में रख के ले जाए और उसको 3 महीने घर में पूजन करे। उसके 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। आज भी नियम। तू निवास करे, तू भी घर ढूंढ रही है, कुंवारी अवस्था में आकर जो वर की प्राप्ति के लिए, सुंदर विवाह के लिए जो तेरा अनुष्ठान करेगा उसको सुंदर वर की प्राप्ति। ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया, मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, ले बचाना कठिन नहीं दिया। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें 1 दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती।